हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक की, जो कि आपका है कोलाइडल स्टेट, जो कि सरफेस केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। बात करते हैं, शुरू करते हैं कोलाइडल स्टेट। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कोलाइडल टर्म की, तो ये डिराइव है ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है ग्लू लाइक सब्सटेंसेस। इसका बेसिकली अगर मीनिंग देखें तो ग्लू लाइक सब्सटेंसेस जो आपके पास होते हैं, ग्लू लाइक सब्सटेंसेस जो हमारे पास हुआ करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते थे पहले? कोलाइड बोलते थे। फिर आपके पास यहां पर देखा गया 1861 की बात है, एक साइंटिस्ट हुए थॉमस ग्राम। उन्होंने देखा कि जो आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप उसे पार्चमेंट फिल्टर पेपर से पास कराते हो, सपोज ये आपके पास क्या है, पार्चमेंट फिल्टर पेपर है। पार्चमेंट फिल्टर पेपर आपके पास है, पेपर। अब यहां से आपने क्या किया कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल पास कराए। आपके पास जो भी सोल्यूशन था यहां से आपने पास कराया, तो जो आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो सीधा यहां से पास हो गए, राइट। और किस तरह के सॉल्यूट के पार्टिकल वो थे? जैसे NaCl के पार्टिकल थे, या शुगर के पार्टिकल थे, या फिर यूरिया के पार्टिकल हो सकते। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स थे आपके पास, वो सीधा इस पार्चमेंट फिल्टर पेपर के थ्रू आगे बढ़ गए, मतलब सेपरेट नहीं हो पाए। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल ऐसे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इस पार्चमेंट फिल्टर पेपर के थ्रू रुक गए, यानी कि उनका फिल्ट्रेशन हो गया, वो पार्टिकल ही रुक गए। और जो मीडियम था वहां पर वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो पार्टिकल थे वो ऊपर रह गए, फिल्टर पेपर से आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह के जो सब्सटेंस थे उन्हें कहा गया कोलाइड्स, उन्हें कहा गया कोलाइड्स। और जबकि इस तरह के जो सब्सटेंस थे जहां पर जो पार्टिकल सीधा इस फिल्टर पेपर से पास होकर आगे बढ़ जाता है, इन्हें कहा गया क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड, राइट। तो बेसिकली दो फिल्ट्रेशन के बेसिस पे जो सब्सटेंसेस थे या जो सॉल्यूट के पार्टिकल थे, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपके पास है क्रिस्टलोइड जो इस फिल्टर पेपर से सीधा आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरा आपके पास था ऐसे पार्टिकल जो इस फिल्टर पेपर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आगे ना बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्यूट का डायमेंशन का, सॉल्यूट का पार्टिकल का डायमेंशन इस रेंज में आता है, तो पार्टिकल यहां से होकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज से बड़ा होता है, इस रेंज से बड़ा होता है, तो इसका फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्टिकल ऊपर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिल्ट्रेशन के बेसिस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि साइज का डिफरेंस कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है कोलाइड के लिए, पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पाती है। तो बेसिकली देखा गया कि जो आपके पास कोलाइड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट साइज होना चाहिए, तभी वो कोलाइड का काम करेगा। दैट मीन्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट साइज होता है, जो कि कहां से कहां लाइज करेगा, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर में लाइज करेगा। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हुआ कोलाइड का, कि कहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कहां पर लाइज करेंगे, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाइज करेंगे। यहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, जैसे आपके पास होगा जिलेटिन होगा, या फिर आपके पास हो सकता है स्टार्च हो सकता है, और स्टार्च, तो इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं इससे पास नहीं हो पा रहे, और इन्हीं को नाम दिया गया कोलाइड्स, राइट। अब अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, जो पार्टिकल पास हो गए उन्हें तो हम बोलते हैं वो किस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे, ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे। जो पार्टिकल पास नहीं हुए, जो पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए, उन्हें हम बोले ट्रू सोल्यूशन, और जो नहीं हुए उन्हें हमने बोला कोलाइड्स। बट यहां पर जो बेसिक डेफिनेशन है और जो सबसे सुटेबल डेफिनेशन है वो है पार्टिकल साइज। अगर हम बात करें कोलाइडल की, तो यहां पर कोलाइडल स्टेट में या कोलाइडल जो सोल्यूशन हमारे पास हुआ करता है, यहां पर पार्टिकल का साइज होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। इतना देखा गया कि जो आपके पास कोलाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं उनका जो पार्टिकल का साइज होगा 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होगा। और जो आपके पास सोल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, जो आपके पास कैसा सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, उसका जो पार्टिकल का साइज होगा दैट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर आपके पास पार्टिकल या सॉल्यूट का जो साइज है 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन। और अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज में आता है तो उसे हम बोलते हैं कोलाइडल। और एक और कंडीशन आपके पास बचती है, एक तो 1 से कम हो गया, दूसरा क्या होगा, 1000 से अगर ज्यादा होता है तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सस्पेंशन,
उस तरह का जो सिस्टम बनेगा उसे हम बोलेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होगा दैट विल बी साइज ऑफ particles will be more than 1000 mm, राइट। इससे ज्यादा साइज का अगर आपको पार्टिकल दिखता है तो सस्पेंशन होगा। इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम बात करें तो ये वाला आपके पास अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे शुगर का सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, यूरिया का या ग्लूकोज का सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब किस में आते हैं? ट्रू सोल्यूशन में आते हैं, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर से कम है। और कोलाइडल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पर आपके पास जैसे फॉग हो गया या क्लाउड हो गया या फिर आपका बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब किस में आते हैं? कोलाइड में आते हैं। अब कोलाइड में आने का कारण क्या हुआ? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल का साइज है दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, राइट। तो मतलब जो आपके पास मिल्क है वहां पर जो सॉलिड होते हैं, जिससे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फेज बोलेंगे, उसका जो पार्टिकल साइज होगा 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होगा, राइट। और जो आपके पास सस्पेंशन होता है तो सस्पेंशन में जो साइज है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। जैसे मैं इस चौक को तोड़ दूं और पानी में मिला दूं तो इस चौक के जो पार्टिकल्स होंगे वो बेसिकली देखा गया है कि 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर के होते हैं। तो चौक इन वाटर, चौक इन जो हमारे पास आएगी वो ये है कि पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज का होना चाहिए, राइट। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हमारे पास होता है कि जो आपके पास कोलाइडल बन रहा है, कोलाइडल जो प्रिपेयर हम कर रहे हैं, वहां पर आपके पास 2 कंपोनेंट हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे आप सोल्यूशन में देखते हो, सोल्यूशन में आपके पास क्या होता है? सोल्यूशन में आपके पास होता है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें यानी कि ट्रू सोल्यूशन की बात करें तो आपके पास सॉल्यूट होता है, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट हुआ करता है आपके पास। अब अगर हम बात करें कोलाइडल की तो आपका किसके लिए होगा? ट्रू सोल्यूशन के लिए, जिससे हम सिंपली सोल्यूशन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कोलाइड की यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन की, तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होगा? देखो, जो सॉल्यूट होगा उसके लिए हम यहां पर बोलेंगे डिस्पर्जन फेज। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फेज। इसको हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन फेज, राइट, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे यहां पर डीपी। और जो आपका सॉल्वेंट होगा या मीडियम होगा उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम। शॉर्ट में हम यहां पर लिखेंगे इसे आगे डीएम। ठीक है, तो मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉलिड की तरह काम कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन फेज, यानी कि शॉर्ट में डीपी लिख सकते हो आप, राइट। अब अगर हम बात करें यहां पर तो जो पार्टिकल, किसके पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल का साइज कितना होगा? 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा, राइट। अब दूसरी बात, जब आपके पास पार्टिकल का साइज इतना आ जाता है तो आपको क्या करना होता है? जो सब्सटेंस आपने इस रेंज में ब्रेक डाउन कर दे उन्हें एक सुटेबल सॉल्वेंट में आपको ऐड करना होता है। तो आपको क्या करना होगा? एक सुटेबल सॉल्वेंट लेना होगा। सुटेबल सॉल्वेंट मतलब ये आपका क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम आपको सेलेक्ट करना होगा सुटेबल, तभी आपका कोलाइडल का प्रिपरेशन होगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो होती है कंसंट्रेशन। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में पार्टिकल डालते हो, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल आप कम क्वांटिटी में रखते हो तो वहां पर कोलाइडल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इन सम केसेस। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, कुछ केसेस में क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और अगली बात अगर हम देखें तो आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर, बहुत सारी कंडीशन है जहां पर हम कोलाइडल बनाते हैं और उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना भी बहुत बार कोलाइडल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर होना चाहिए।
सुटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है अगर हम किसी सब्सटेंस का कोलाइड बना रहे हैं, ठीक है। और कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास कोलाइड है, क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कोलाइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोलाइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोलाइडल इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोलाइडल इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि आप उस पार्टिकल को इस रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो, सुटेबल सॉल्वेंट में उसे ऐड करके कोलाइडल बना सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलाइडल इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया कि समझ में आया होगा आपको। अब सुटेबल सॉल्वेंट किस तरह से इसे इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से इस पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो जब आप सुटेबल सॉल्वेंट की बात करते हो, पार्टिकल साइज तो आ गया 1 से 1000 नैनोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास NaCl है, राइट, और NaCl को मैंने वाटर में ऐड किया, तो जो यहाँ पर NaCl का सोल्यूशन बनेगा, NaCl का सोल्यूशन बनेगा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होगा दैट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर, राइट। तो इसका मतलब जब आप NaCl को वाटर में डाल रहे हो तो आपके पास जो सोल्यूशन बन रहा है वहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनका साइज कितना आ रहा है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो इसका मतलब हुआ इस तरह का जो सोल्यूशन आपके पास होगा दैट विल बी एक्ट एज अ ट्रू सोल्यूशन। ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ट्रू सोल्यूशन की तरह काम कर रहा होगा, राइट। अब इसी NaCl को अगर मैं क्या कर लेता हूं, NaCl को वाटर की जगह बेंजीन में ऐड कर लेता हूं या फिर अल्कोहल में ऐड कर लेता हूं। तो जब आप इसे बेंजीन में ऐड करोगे, बेंजीन मतलब C6H6 में ऐड करोगे, तो ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ। तो जब आपके पास इससे आप क्या करोगे, बेंजीन में ऐड करोगे, तो जो आपका सिस्टम बनेगा यहाँ पर दैट विल बी कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। क्यों कोलाइडल सोल्यूशन बना, क्यों बना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो NaCl के पार्टिकल होंगे इस तरह से रीअरेंज हुए होंगे कि वहां पर NaCl के जो पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़ गए होंगे या जो भी रहा होगा, क्योंकि जुड़े ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 नैनोमीटर है और आपको कितना चाहिए था, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चाहिए, या 1 हो सकता है या 1000 हो सकता है। तो इसका मतलब डेफिनेट ये हुआ कि जो NaCl के पार्टिकल है उन्होंने कुछ ना कुछ क्या किया, आपस में क्लस्टर बनाया, एग्रीगेट हुए और इस रेंज में कन्वर्ट हो गए। तो दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल का साइज किस रेंज में कन्वर्ट हो गया, 1 to 1000 नैनोमीटर। तो ये आप कह सकते हो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, कोलाइडल का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे। वाटर था, यहाँ पर बेंजीन था, यहाँ पर ट्रू बना, यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन बना, राइट। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट। तो देखिए जरा, अगर मैं साबुन का एग्जाम्पल ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है साबुन का। तो अगर हम क्या करें, सोप इन वाटर ऐड कर लो, ठीक है, और इस साबुन का कंसंट्रेशन कम रख लो, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो जब तक इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो वाटर में ऐड करने पे जो आपका सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी ट्रू सोल्यूशन। बात समझ रहे होंगे कि पार्टिकल का साइज, यहाँ पर सोप पार्टिकल का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। लेकिन अगर इसी साबुन को मैं क्या कर लू, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन कर लू, हाई कंसंट्रेशन कर लू। अब अगर आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो देखो जरा, वाटर में डाला हमने, इस बार हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। पहली बार में हमने क्या किया था, सॉल्वेंट चेंज किया था, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल, जो सॉप का पार्टिकल होगा, साबुन का पार्टिकल होगा, वो किस रेंज में रहेगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। और यहाँ पर जो कोलाइडल का पार्टिकल का साइज आएगा दैट विल बी 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन चेंज करके भी कोलाइडल बना सकते हो। एक और बात ये भी से आपके पास होती है, जो मैंने लिखा हुआ था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बहुत कम रखोगे तो जो साबुन होगा वो पानी में उतनी जल्दी नहीं घुल पाएगा, राइट, यानी कि उसका कंसंट्रेशन पूरे वाटर में नहीं दिखेगा आपको, वो एक जगह पे बॉटम पे रहेगा, वहीं पे चिपका हुआ रहेगा, पूरे सिस्टम में नहीं फैल पाएगा। तो दैट मीन्स जब लो कंसंट्रेशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर कम होगा तो साबुन डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पर भी आपका कोलाइडल नहीं बनेगा,
राइट। तो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर ही आपका कोलाइडल बनता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर भी जरूरी है किसी को कोलाइडल में चेंज करने के लिए। जैसे कि साबुन है, घुलता नहीं है, अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको एक ऐसा टेम्परेचर देना होगा जहां से वो डिजोल्व होना शुरू कर दे और उसका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए, और उस कंडीशन पर जहां पर आपके पास क्या होता है, कोई सिस्टम कोलाइडल में बदलना शुरू हो जाता है, या फिर अगर हम साबुन की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, चाहे वो डिटर्जेंट भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलाइडल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। अब अगर हम देखें, इतना तो हो गया कि कोलाइडल कैसे होगा, किस तरह से मीडियम पर डिपेंड करता है, और भी बहुत कुछ है। बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो आपको दिख पा रहा होगा, जब आपके पास डिस्पर्जन फेज यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जिसे हम सॉलिड कहते थे पहले, वो अगर सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड स्टेट में है, तो जो कोलाइडल बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्व। और इसका एग्जाम्पल होता है एलओई। अगर आपके पास एलओई का जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 से लेकर मतलब जितने भी आपको यहाँ पर दिखेंगे सबका साइज क्या होगा, इस रेंज में होगा। ठीक है, जब भी हम कोलाइड की बात करेंगे तो पार्टिकल साइज यही रहेगा। अब अगर आपके पास लिक्विड है, अगर आपके पास क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड को आपने सॉलिड में डाला, तो आपके पास क्या बनता है, जो सिस्टम होगा उसे हम सॉल्व के नाम से जानेंगे। और इसका एग्जाम्पल है जेलीज या फिर बटर। अब बटर में देखो, बटर का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो सॉलिड में दिखता है आपको, ठीक है, और इसके ऊपर आपको हल्का सा कुछ